So let us discuss the next problem. This question was asked in GATE 2014 EC paper. So let us first read the question. Coherent orthogonal binary FSK modulation scheme is used to transmit two equiprobable symbol waveform S1 of t and S2 of t are given to us और अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है. Assume an AWGN channel. I told you in theory lecture what is AWGN. AWGN की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिटिव वाइट गोज इन नॉइस चैनल. ठीक है. और हमें टू साइड पीएचडी गिवन है. जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिजिटल कम्युनिकेशन में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है, हमेशा जो पीएचडी गिवन होगी इन क्वेश्चंस में हमेशा पीएचडी n0/2 या फिर आपको ईटा/2 हमेशा गिवन होगी. फाइन, ये हमें गिवन है, उसकी वैल्यू भी गिवन है. इसकी यूनिट है वाट पर हर्ट्स. W/हर्ट्स मतलब क्या है? वाट पर हर्ट्स. ठीक है. यूजिंग एन ऑप्टिमम रिसीवर एंड द रिलेशन Q of V, दिस इज गिवन टू अस. द bit error probability for data rate of 500 kbps is given to us. अब देखिए, अब हमें जो ऑप्शंस गिवन है BFSK में, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर के जो ऑप्शंस हमें गिवन है वो किसकी फॉर्म में गिवन है? क्यू की फॉर्म में गिवन है. तो सबसे पहले आप हमें बताइए. सो कैन आई से सॉल्यूशन फॉर BFSK बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की. तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का फॉर्मूला था क्यू की फॉर्म में, वो हमारे पास कितना था? दिस इज क्यू, दिस इज अंडर रूट EB/ईटा. ठीक है, ये फॉर्मूला था जो हमने थ्योरी में डिस्कस किया था. अब हमें जो डाटा हमें गिवन है उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हमें डाटा रेट गिवन है. यू नो वेरी वेल व्हाट इज गिवन टू अस? डाटा रेट. सो डाटा रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/TB से भी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RB से भी. ये हमें कितना गिवन है? 500 kbps मीन्स 10⁻³ बिट्स पर सेकेंड. ठीक है, दिस इज बिट्स पर सेकेंड. उसके बाद हमें टू साइडेड पीएचडी गिवन है, मीन्स n0/2 इज गिवन टू अस एंड दिस इज नथिंग बट 0.5 इंटू में 10⁻12 वाट पर हर्ट्ज. सो कैन आई से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n0? सो n0 विल बी, इट इज 2 इंटू में 0.5, इट विल बिकम 1. सो कैन आई से दिस इज नथिंग बट 10⁻12 वाट पर हर्ट्ज. कुछ ऑथर इसको कैपिटल n0 से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ ऑथर इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपली ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. अब ये EB हमारे पास क्या है? EB है हमारे पास बिट की एनर्जी. तो हमने आपको बताया था जो EB का फॉर्मूला होता है. व्हाट इज EB? यू नो दिस EB इज नथिंग बट दिस इज A² इंटू में TB. ठीक है, ये बिट की एनर्जी है, ये हमारे पास बिट इंटरवल है, दिस इज द एम्पलीट्यूड. फाइन, सो लेट अस पुट हियर. So finally can I say this Q under root, what is the value of EB? EB की वैल्यू हमारे पास कितनी है? दिस इज A² इंटू में TB. तो क्या मैं कह सकता हूँ? दिस इज, इट विल बिकम A² इंटू में RB को हम लिख सकते हैं 1/TB एंड इंटू में 1/ईटा. ये हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी. ठीक है, अब क्या करना है? सभी की वैल्यू पुट कर दो. सो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज Q अंडर रूट, एम्पलीट्यूड कितना गिवन है? 4 मिलीवोल्ट. सो दिस इज 4 इंटू में 10⁻³ इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय में, दिस इज 2 इंटू में व्हाट इज 1/TB? दिस इज 500 इंटू में 10⁻³ इंटू में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईटा? दिस इज 10⁻12. ठीक है, 10⁻12. इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज Q ऑफ 4. दिस इज द आंसर. तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे? हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? यहाँ पे C है. थैंक यू. ओके, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन GATE 2016 पेपर. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक मैच फिल्टर. हमें एक बाइनरी बेसबैंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम गिवन है. एम्प्लाइज दिस सिग्नल P of T, वो P of T को एम्प्लाई करता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ बिट. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैच फिल्टर आउटपुट इज गिवन बाय. जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था, एज आई टोल्ड यू इन थ्योरी लेक्चर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक. एक तो आपके पास आता है रिस्पॉन्स निकालना H of T, और दूसरा आपके पास आ सकता है कोई भी आपके पास आर्बिट्री इनपुट हो सकती है और उसको हम मैच फिल्टर के इनपुट पे अप्लाई करेंगे और हमें आउटपुट मिलेगी. सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मैच फिल्टर एक ऐसा फिल्टर होता है जिसका अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है. वो क्या करता है? इनपुट के अकॉर्डिंग अपने इम्पल्स रिस्पॉन्स को मैच करा देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मैच फिल्टर कहा जाता है. अब देखिए, अब हमें, ओके आई विल रब दिस, मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज आई नीड मोर स्पेस ऑन द बोर्ड. तो देखिए, मैच फिल्टर की जो आउटपुट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S0 ऑफ कैपिटल T से. दिस इज इक्वल टू में SI ऑफ स्मॉल t कॉन्वोल्यूशन विद H of T.
ये क्या है, एस आई ऑफ स्मॉल टी, दिस इज द इनपुट अप्लाई टू द मैच फिल्टर, जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं एस आई ऑफ टी, ठीक है, इसको हम एस आई ऑफ टी मान लेते हैं। तो ये जो हमें इनपुट गिवन है, ये फाइनाइट ड्यूरेशन की हमें गिवन है, और इसका एम्पलीट्यूड भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे फिक्स है। तो अगर हम यहाँ पे एस आई ऑफ टी को प्लॉट करें यहाँ पे, तो ये फाइनाइट ड्यूरेशन की है, ये हो गया 0, दिस इज टी एस, दिस इज स्मॉल टी, एंड दिस इज 1 बाय में रूट टी एस। अब हमें आउटपुट निकालनी है, तो आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके इम्पल्स रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करना होगा। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने डेरिवेशन में देखा था। तो व्हाट इज द रिजल्ट दैट कम्स आउट फ्रॉम डेरिवेशन, सो एस आई ऑफ टी इज नथिंग बट दिस इज एस आई ऑफ, दिस इज माइनस टी प्लस में कैपिटल टी। अब हमें यहाँ पे दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अगर हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इनपुट सिग्नल है उसको हम क्या करेंगे, एडवांस करेंगे, और उसके बाद हमें क्या करना है, रिवर्सल लेना है। अगर आप कहेंगे सर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कीजिए, तो जब कभी भी आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना होता है तो टी के साथ जो भी ऑपरेशन होगा, मीन्स ये जो माइनस साइन यहाँ पे है इसको कॉमन लीजिएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना चाहें, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको एडवांस करना होगा, एडवांस बाय कैपिटल टी। ये कैपिटल टी क्या होता है, ये ड्यूरेशन होती है, मीन्स जो सिग्नल आपका फाइनल ड्यूरेशन का, ये वो ड्यूरेशन होती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो हमारे पास क्या है, वो टाइम रिवर्सल है। क्या है, टाइम रिवर्सल। अब देखिए, अगर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो प्लस टी एस का मतलब क्या होता है, ओके आई विल राइट दिस एज टी एस। तो प्लस टी एस का मतलब क्या है, दिस इज माइनस टी एस, दिस इज माइनस टी एस। तो अब मुझे बताइए, अब हमारा जो सिग्नल है, अब वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, अब सिग्नल लाई करेगा माइनस टी एस से लेकर 0 तक। एम्पलीट्यूड कितना होगा, 1 बाय में रूट टी एस होगा, दिस इज स्मॉल टी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो हमारे पास क्या है, रिवर्सल है। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, रिवर्सल है। तो रिवर्सल क्या कहता है, जो सिग्नल ओरिजिन के लेफ्ट में है वो राइट में आ जाएगा, और जो राइट में है वो हमारे पास कहाँ पे आएगा, लेफ्ट में हमारे पास आ जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ, अगर हम इसका रिवर्सल लें तो हमें जो सिग्नल मिलेगा वो ये मिलेगा, ये हो गया 0, ये टी एस, एंड दिस इज 1 बाय में रूट टी एस, दिस इज स्मॉल टी। तो कहने का मतलब ये है कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है मैच फिल्टर का, वो एग्जैक्टली सेम हमें मिल रहा है जैसा कि हमारे पास इनपुट अप्लाई की गई है। अब देखिए, अब ये हमारे पास इनपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, और ये हमारे पास रिस्पॉन्स हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों को कन्वोल्व करना है। सिग्नल सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया था, जब कभी भी हम दो फाइनाइट ड्यूरेशन के स्टेप सिग्नल को कन्वोल्व करते हैं जिनकी सेम ड्यूरेशन होती है, तो रिजल्टेंट सिग्नल हमेशा क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। अगर आप डिफरेंट ड्यूरेशन के फाइनाइट ड्यूरेशन के स्टेप सिग्नल को कन्वोल्व करोगे तो जो रिजल्टेंट सिग्नल बनेगा वो ट्रेपेजॉइडल बनेगा। अब आपको क्या करना है, आपको इस सिग्नल को इस सिग्नल के साथ कन्वोल्व करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ट्रायंगल बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन बी क्या है, ये भी गलत है। अब विड्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको मैंने एक विड्थ प्रॉपर्टी पढ़ाई थी सिग्नल सिस्टम में, यानी कि कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करने के बाद जो रेंज होती है, जो लास्ट रेंज होगी, वो कैसे आप डिसाइड करेंगे, आप लोअर लिमिट को लोअर से ऐड कर देना और अपर लिमिट को आप अपर लिमिट से ऐड कर देना। तो 0 प्लस में 0 0 हो गया, और टी एस प्लस में टी एस कितना हो गया, 2 टी एस। तो हमारे पास जो यहाँ पे राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, सी है। डी हमारे पास रॉन्ग आंसर है। फाइन, आंसर हमारे पास आ चुका है सी। अब देखिए, अब यहाँ पे एक और शॉर्ट ट्रिक होती है, यानी कि जो आपके पास आउटपुट में जो भी पल्स आपको मिलेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होता है आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमेशा याद रखिए, मैच फिल्टर में जो भी आपको आउटपुट मिलती है उसमें जो एम्पलीट्यूड होता है, जो पीक एम्पलीट्यूड होता है, वो हमेशा एनर्जी ऑफ गिवन पल्स के बराबर होता है। तो मुझे बताइए, हमें जो गिवन सिग्नल था वो ये था, तो इस सिग्नल की जो एनर्जी होगी वो हमें क्या बताएगी, वो हमें बताएगी पीक एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल। पहले भी गेट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं जिसमें हमने इस ट्रिक को यूज़ किया है। तो पीक एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल इज नथिंग बट दिस इज एनर्जी। तो आप सभी को पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, आई एम राइटिंग डायरेक्टली। सिग्नल की रेंज है 0 से लेकर टी एस तक, सिग्नल की रेंज है 0 से लेकर टी एस तक। एम्पलीट्यूड हमारे पास यहाँ पे कितना है, दिस इज 1 बाय में रूट टी एस। इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड स्केल इनटू में डी टी। इस केस से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। वी आर गेटिंग 1 बाय में टी एस, सो कैन आई राइट दिस इज नथिंग बट 1 बाय में टी एस। इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे 1, अपर लिमिट्स माइनस में लोअर लिमिट, सो दिस इज टी एस। टी एस से टी एस गया तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1 हमारे पास आ गया। इसका मतलब जो पीक एम्पलीट्यूड होगा हमारे पास आउटपुट सिग्नल का, मैच फिल्टर के आउटपुट सिग्नल का, वो हमारे पास कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन। फाइन, थैंक यू। ओके, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट प्रॉब्लम। This question was asked in GATE 2013 in EC paper for 2 marks. Let us first read the question. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। Consider two identically distributed
जीरो मीन रैंडम वेरिएबल कैपिटल यू एंड कैपिटल वी। हमें दो रैंडम वेरिएबल गिवन है, एक रैंडम वेरिएबल हमारे पास कैपिटल यू है और जो दूसरा रैंडम वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल वी हमारे पास है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि लेट द CDF ऑफ कैपिटल यू एंड 2v बी fx एंड gx रिस्पेक्टिवली, देन ऑल वैल्यूज ऑफ स्मॉल x विच वन इज ट्रू। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें CDF के बारे में पता होना चाहिए। आई टोल्ड यू इन थ्योरी लेक्चर्स CDF क्या होता है। CDF की जो फुल फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ, जितनी भी आउटकम्स आ सकती हैं उनकी जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होती है उसके बारे में हमें बताता है। सो आई टोल्ड यू इन थ्योरी लेक्चर अबाउट CDF, fx ऑफ स्मॉल x इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। तो मुझे बताइए यहाँ पर जो कैपिटल X है वो क्या होता है, कैपिटल X इज नथिंग बट दिस इज रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल है। एंड व्हाट अबाउट दिस स्मॉल x, दिस स्मॉल x इज नथिंग बट ये इवेंट होता है, ये आप सभी को मालूम है। अब देखिए, अब हमें जो रैंडम वेरिएबल्स गिवन है वो हमारे पास कौन कौन से हैं। एक रैंडम वेरिएबल हमें कैपिटल U गिवन है और एक रैंडम वेरिएबल हमें कैपिटल V गिवन है। तो अगर हम कैपिटल U के लिए लिखना चाहें तो क्या मैं कह सकता हूँ, दिस इज F, ये हो जाएगा U एंड दिस इज स्मॉल u, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज U लेस देन इक्वल टू स्मॉल u। For V, so this is F capital V, this is small v, this is probability of capital V less than equal to small v। तो मुझे बताइए अब यहाँ पर ये जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं ये हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें रैंडम वेरिएबल्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स। और ये स्मॉल v है ये हमारे पास क्या है, इवेंट है। इसी तरह से हमारे पास जो कैपिटल U है ये भी रैंडम वेरिएबल है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर मेंशन है द CDF ऑफ U and 2v be fx and gx। तो अब जो CDF होगी U की वो हमारे पास क्या है, fx है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो U की CDF होगी अब वो हमारे पास क्या है, fx है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम fx मान लेते हैं। और उसके बाद वो क्या कह रहा है, 2v की जो PDF है वो हमारे पास कितनी है, gx है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 2v की हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास gx, दिस इज gx, ये हमें गिवन है। अब देखिए अब प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में उसने एक वर्ड यूज़ किया है कि दोनों क्या है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड जीरो मीन रैंडम वेरिएबल है। तो मुझे बताइए आइडेंटिकल है, दोनों के दोनों क्या आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि हम इसको U को और V को हम एक सिंगल रैंडम वेरिएबल कैपिटल X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल x हो जाएगा और यहाँ पे भी स्मॉल x हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 2 अब यहाँ पे चला जाएगा, ये 2 अब आपका यहाँ पे आ गया, फाइन। लेट अस राइट है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि fx, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx, सो दिस fx इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। और इसी तरह से हमारे पास जो gx है, तो gx हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन इक्वल टू कितना है, ये हमारे पास स्मॉल x बाय में 2 है। अब हमें x की डिफरेंट वैल्यू लेनी है। तो हम यहाँ पे केस 1 लेते हैं, केस 1। तो केस 1 में हम x की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, हमने x की वैल्यू को क्या लिया, पॉजिटिव लिया। आप x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ पे x की वैल्यू को +4 चूज़ करते हैं। तो मुझे बताओ अगर x की वैल्यू को हम यहाँ पे 4 लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू को हमने 4 लिया तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 4/2 आएगा। तो 2 वैल्यू जो है वो 4 से क्या कम है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, अगर x हमारे पास पॉजिटिव है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा fx माइनस में gx। तो अगर हम x की वैल्यू को 4 लें यहाँ पे, ठीक है, 4 लें, यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे अपने पास कितना आएगा, इट विल बिकम 2, ये 2 हो जाएगा। तो 4 - 2 इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, अगर x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। तो x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को -4 चूज़ करते हैं, -4, तो यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा -2। तो आपको पता है कि जो -2 होता है, -2 -4 से ग्रेटर होता है। तो मुझे बताइए इनका डिफरेंस क्या होगा। सो दिस इज fx माइनस में gx। तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या रहेगा, नेगेटिव आ जाएगा, फाइन। तो कहने का मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो दोनों का डिफरेंस क्या है, नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन ए और बी, तो दोनों में या तो लेस देन इक्वल आ रहा है या फिर ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए अलग अलग यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए और बी नहीं हो सकते हैं।
फिर हमें अब किसके साथ जाना पड़ेगा, अब हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के साथ, जहाँ पे क्या स्मॉल एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सेकंड केस ले लेते हैं। तो सेकंड केस में क्या करेंगे, देखिए केस 2 में सेम वही एक्स की वैल्यू को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो अब इनके साथ क्या होगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने से दिस विल बी x, ये हो गया हमारे पास एफ एक्स माइनस में जी एक्स। नाउ लुक एट द बोर्ड, x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर x पॉजिटिव है, दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, आपको पता है पॉजिटिव इंटू में पॉजिटिव, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव हमारे पास हो गया, ठीक है। अब उसके बाद x की वैल्यू को नेगेटिव लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को नेगेटिव लें तो ये क्या होगा, ये हमारे पास नेगेटिव होगा, और इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव और नेगेटिव हमारे पास कितना हो गया, पॉजिटिव हमारे पास हो गया है। तो कहने का मतलब ये है, आप x की वैल्यू, चाहे आप इवेंट की वैल्यू आप नेगेटिव चूज़ कीजिए, चाहे आप पॉजिटिव चूज़ कीजिए, जब एफ एक्स माइनस में जी एक्स का जो डिफरेंस होगा, अगर हम डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। थैंक यू। Okay, let us discuss the next problem. This question was asked in GATE 2013 EC. ये कॉमन डाटा क्वेश्चन है, इसको रीड करते पहले। Bit 1 and bit 0 are transmitted with equal probability. At the receiver, the PDF of the respectively received signals 4 bits are shown below. हमें यहाँ पे बिट 0 की PDF गिवन है और हमें यहाँ पे बिट 1 की PDF गिवन है, और क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछा है, इफ डिटेक्शन थ्रेशोल्ड इज 1 देन व्हाट विल बी द बिट एरर रेट। BER क्या होता है, BER स्टैंड फॉर बिट एरर रेट। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि बिट 1 एंड 0 आर ट्रांसमिटेड विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, यानी कि जब बिट 1 को ट्रांसमिट किया गया है और बिट 0 को ट्रांसमिट किया गया तो इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रांसमिट किया गया है। इसका मतलब ये है कि 50% चांसेस हैं मतलब बिट 1 के पहुंचने के, 50% चांसेस है बिट 0 के पहुंचने के। तो क्या मैं कह सकता हूं, bit 1 and solution, so can I say bit 1 and bit 0 are transmitted with equal probability। इसका मतलब ये हुआ कि probability of 0 होगी and probability of 1, this is 1/2, ये 1/2 होगी। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ द थ्रेशोल्ड डिटेक्शन इज 1 देन व्हाट विल बी द बिट एरर रेट। सो आई टोल्ड यू इन द थ्योरी लेक्चर, बिट एरर रेट का फॉर्मूला क्या होता है। सो बिट एरर रेट इज गिवन बाय, दिस इज P नॉट, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ 0, सो दिस इज P1 एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ 1। ये सक्सेस है यहाँ पे 50% जो ट्रांसमिट हो रहा है, आपके बिट 0 ट्रांसमिट हो रही है, बिट 1 ट्रांसमिट हो रही है, इनकी वैल्यू 1/2 और 1/2 लेंगे, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ 0 है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 1 है। हमने थ्योरी के लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो एरर होता है वो कैसे निकाला जाता है। अगर हमें PDF गिवन है, ठीक है, तो हम उसको शेडेड रीजन के हिसाब से निकालते हैं। अब मुझे बताइए, हमें यहाँ पे जो बिट 0 की PDF गिवन है इसको कंसिडर करते हैं। सो दिस इज गिवन टू अस, तो ये ट्रायंगल की फॉर्म में हमें गिवन है। सो दिस इज -1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1 एंड दिस एम्पलीट्यूड इज 1। सो दिस इज PDF 4 रिसीव्ड सिग्नल, PDF 4 received signal for bit 0, for bit 0. Now tell me one thing, in the question it is clearly mentioned that डिटेक्शन इज 1। तो मुझे बताइए, अगर हम यहाँ पे एरर की बात करते हैं तो अगर 1 से कम होगा तो हमें क्या मिलेगा, बिट 0 मिलेगी। अगर हम 1 के बाद की बात करें तो यहाँ पे कोई शेडेड रीजन आ ही नहीं रहा है। जब शेडेड रीजन यहाँ पे आ ही नहीं रहा है एरर के लिए, तो यहाँ पे कोई एरर होगी नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ 0 होगी वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पे कोई एरर आ जाए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बिट 1 की PDF के बारे में, तो जो बिट 1 की PDF है वो भी ट्रायंगल की फॉर्म में है। सो दिस इज 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 4 एंड दिस हाइट इज 0.5। नाउ अगर हम 0 से 2 में देखें तो ये यहाँ पे लीनियर है, तो यहाँ पे तकरीबन कहीं 1 रहेगा एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन इट इज 0.5। तो ये लीनियर है, तो मुझे बताओ 1 पे कितना आ जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड है वो कितना है, 1 है हमारे पास। अब 1 से अगर ग्रेटर होगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर 1 से कम हो गया तो हमें एरर मिलेगी। तो एरर रीजन आप मुझे बताइए,
यहाँ पर हमें जो एरर रीजन मिल रहा है वो ये है, दिस इज द एरर रीजन। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। सो कहने से प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ 1, तो क्या मैं कह सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर शेडेड कर्व, एरिया अंडर शेडेड कर्व। तो सो टेल मी ये कितना हो जाएगा, ट्रायंगल में एरिया होता है 1/2 इंटू में बेस, तो बेस यहाँ पे कितना है, बेस है हमारे पास यहाँ पे 1, सो दिस इज 1 एंड व्हाट अबाउट द हाइट, हाइट इज 0.25, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1/2 इंटू में 1/4, इट इज़ 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 1 हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, 1/8 आ गया। सो लेट अस पुट द फॉर्मूला। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, ठीक है, सक्सेस 1/2, 1 की सक्सेस 1/2, एरर कितनी आ रही है 1/8, यहाँ पे एरर कितनी है 0, सो दिस इज 1/16, दिस इज द आंसर। नाउ इस मॉडल में दो ही तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वेरी फ्रिक्वेंटली। एक तो ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में गिवन है, और दूसरा हमें एरर रीजन भी गिवन हो सकता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था एरर रीजन का, तो उस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके।